Very good morning to all of you and let's start the class. टेक्स्ट की क्लास में आज बहुत छोटी क्लास होगी वैसे हमारी, बट इट्स ओके, कुछ तो पढ़ेंगे हम लोग। हमने कल देखा था, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हमारी हमने देखी थी, उसमें हम देखा था किस तरह से टैक्स की रेट्स एप्लीकेबल होती है, किस पे क्या टैक्स की रेट एप्लीकेबल होती है। 3 स्लैब्स देखे थे हमारे। अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे हमने 3 स्लैब देखे थे, और वो 3 स्लैब कौन से थे बताओ मेरे को भैया। पहला स्लैब देखो, अप टू 2,50,000 नील, फिर नेक्स्ट 2,50,000, नेक्स्ट 5 लाख। ये नेक्स्ट समझ में आ रहा है आपको? वो हमने एक लाइन खींची थी, किया था। और बैलेंस ये किसके लिए है भैया? इंडिविजुअल। क्या सब इंडिविजुअल के लिए? नहीं, लेस देन 60। क्या था उसके बाद में? हमने ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात? ये था आपका लेस देन 60। अच्छा, ये कौन सा लेस देन 60? रेजिडेंट। क्या था ये? रेजिडेंट। अच्छा, रेजिडेंट के लिए लेस देन 60 था आपका, नॉन रेजिडेंट के लिए कोई भी हो। क्लियर? उसके बाद में किसके लिए था आपका? HUF, BOI, AOP, AJP, इन सब के लिए क्या है? ये वाली स्लैब है। आया? अच्छा, फिर यहां पे अब अप टू 3 लाख नील, नेक्स्ट 2 लाख, ओ माय गॉड, नेक्स्ट 2.5 लाख, नेक्स्ट 2 लाख। समझ में आता है? 5 लाख तक का मामला है भैया, ठीक है, 5%, नेक्स्ट 5 लाख 20%, बैलेंस 30%। सिर्फ एक भाई के लिए। कौन सा? हाँ, अपना भाई होना चाहिए, अपना भाई होना चाहिए। और भाई कौन होते हैं अपने? रेजिडेंट। और थोड़े से सीनियर होने चाहिए, 60। बट ये नीचे क्यों आ रही है? हाँ जी, 60, ठीक है, आने दे इसको। लेस देन, हाँ जी, लेस देन 80। नाटक कर रहे हैं। चलिए, समझ में आया ये चीज? चलिए, उसके बाद में ये स्लैब किसके लिए था? ये दादाजी के लिए है, ये दादाजी के लिए है। उन्होंने क्या किया? 5 लाख तक कार्यक्रम को संपन्न कर लिया। समझ में आ गया? अब 5 लाख पूरा खा गए तो फिर यहां पे कुछ बचा ही नहीं। फिर नेक्स्ट 5 लाख पे सीधा 20% और बैलेंस पे 30%। शॉर्टकट्स भी देखे थे हमने। क्लास देखी तूने कल की? क्यों नहीं आई? आई थी। हाँ जी, सर एक बार तो शो हुई बट वापस उसको फिर अनलिस्ट कर दिया मैंने आपको। हाँ जी, so I will share now what I will do. I will share the link with you guys so you can see that, है ना? चलिए, so ये समझ में आया ना आपको? चलिए, तो अब इस पे अच्छा, उसके बाद में हमने देखा था, एक आया था सेक्शन आया था हमारा बचत करने के लिए। हुजूर मैं गरीब हूँ। 87 लोगों से पूछा था उन्होंने, और फिर जाके उन्होंने A1 फॉर्मूला निकाला था। तो 87, 115 बेबी आई और चली गई, 115 BAC। एक नया सेक्शन आएगा उसमें बहुत, क्योंकि 115 बेबी आई चली गई तो बहुत सारी स्लैब रेट होनी चाहिए। तो उसमें यूं 2.5 लाख की ढिंचिक स्लैब रेट है। पहले 2.5 तक क्या है? एग्जेम्प्ट है। फिर 2.5 से 5, फिर 5 से 7.5, फिर 7.5 से 10, फिर 10 से 12.5, फिर 15, फिर बस 15। समझ आया चीज? बहुत सिंपल है ये। आज इसने सुर छेड़ दिया तो मैं आपको ये राग बता देता हूं, वो अभी तुमको याद हो जाएगा। देखो, अपन डिस्कस करेंगे ना, उस समय तुमको ये याद होगा। ट्राई मारते हैं, ट्राई करें, याद होता है कि नहीं होता है? चलो चाहे 2.5, 0 से 2.5, पहला क्या है? 0 का लगाओ डबल, कितना %? 0। समझ में आया? फिर क्या है? 2.5 से 5, 2.5 ये पहला 2.5 है, इसका डबल रेट मारो, कितना है? 5%। क्या 2.5 का 10, 2.5 का डबल कितना? 5। समझ में आया? फिर 5 से 7.5,
5 का डबल मारो 10, समझ में आया। फिर 7.5 का कितना, 7.5 का 10, अबे साले 7.5 स्लैब तो बोलो पहले, 7.5 से 10, समझ में आया। आगे कौन, 7.5, इसका डबल मारो 15%, आया समझ में आया। खुद बनाओ स्लैब साला, ये देखो। फिर उसके बाद में 10 से 12.5, आगे कौन 10, 10 का डबल 20, फिर 12.5 से 15, आगे कौन 12.5, मारो कितना 25, फिर 15 एंड अबो 30, 15 से अबो 30। ये स्लैब याद हो गया। 115 बेबी आई और सेक्शन 115 BAC। पता नहीं, मैंने सिर्फ याद करा दिया आपको कि आपने पूछा है किसने पूछा। हाँ नहीं, मैंने तो आपको याद करा दिया। ये कुछ है, ठीक है, एक डिश है, ये अभी आपको नहीं खानी, बस देखिए ये आएगी, ठीक है, पीछे लीजिए। ओके, हाँ जी। अब देखिए तो 87A, अब 87A जो है, 87A रिबेट है। ये क्या है, रिबेट है। किन लोगों के लिए है, सबसे पहले किसके लिए, इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल, और वो भी इंडिया में रेजिडेंट। कितने लाख तक की इनकम, 5 लाख तक की इनकम, समझ में आया। उसको कोई भी टैक्स नहीं देना है। मैंने कल ही अपना इनकम रिटर्न फाइल किया है, मैं इसी में आया हूं, ठीक है। तो अप टू 5 लाख की इनकम, अपने पास में कोई भी टैक्स नहीं देना। अरे क्या है ही नहीं, इनकम ही नहीं है, कहां से देंगे। अरे अरे हाँ, चलिए। अब अगर मैं बात कहूं यहां पे, चलिए साहब, अब हम बात करें तो थोड़ी सी हम बात करें, लिखे हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं साहब। देखिए, इनकम, टोटल इनकम, अपने कैलकुलेटर पेन पेपर सब निकाल लें। इनकम है साहब आपकी 4,87,500, 4,87,500, ठीक है। रिबेट से पहले का टैक्स निकाल के बताओ। टैक्स इनकम कितनी है, 4,87,500। अरे जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, हाँ एक मिनट, 4,87,000। अब यूं, अब देखिए, अब हाँ बेटा, अब सब मुझे लेंगे, हाँ क्योंकि अब तो सबके यूं। ग्रीन ये अच्छा सही करा, रिकॉर्ड सही। हाँ जी, अब अगर मैं कहूं आपका कितना, 4,87,500। अब ये जो 4,87,500 है, इसमें से आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, फर्स्ट अप टू 2.5 लाख क्या रहेगा, और बैलेंस 2.5 लाख यही रहेगा। नहीं, अब बैलेंस कितना है आपका, अब देखिए आपका रेट कितना, बैलेंस कितना, देखिए है क्या आपका, अप टू नेक्स्ट 2.5 लाख तक का रेट क्या है, एट द रेट ऑफ 5%। क्लियर। तो 4,87,500 में से 2.5 चला गया, पीछे कितना आया, 237,500। तो इस 237,500 पे किस रेट से टैक्स, 5% से टैक्स, कितना आएगा, 11,875। समझ में आ रहा है चीज, क्लियर। अब यहां पे क्या दी जाएगी, अब बताओ। फिर अब ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर अपने आप से पूछेंगे कि क्या इसको रिबेट देनी चाहिए, क्या अपने आप से क्या पूछेंगे, क्या इसको रिबेट देनी चाहिए क्या। समझ में आ रहा है बात। अच्छा, रिबेट किसको मिलती है, इंडिविजुअल। कौन सा इंडिविजुअल, रेजिडेंट।
5 लाख से कम इनकम और इसकी एज 60 साल से कम, ऐसा है ना। अगर अपना रेजिडेंट भाई है तो उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, समझ में आ गई बात, कोई भी एज लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ तो इसमें से रिबेट लेस हो जाएगी। रिबेट कौन से सेक्शन में आपका 87A की रिबेट लेस हो जाएगी, वो कितना 11,875 और टैक्स कितना पेना पड़ेगा, नील। कहाँ राउंड ऑफ करेंगे, जो पेमेंट करेंगे तो उसको राउंड ऑफ करेंगे। नेट टैक्स पेबल जो होता है उसको राउंड ऑफ करते हैं, समझ में आया। यहाँ पे राउंड ऑफ का है ही नहीं सिस्टम, क्लियर है ये। हाँ जी, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल है ना बेटा। तो HUF इसमें है ही नहीं, HUF होगा तो पूरा टैक्स देगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट बताओ। 5,07,819 ये मेरी इनकम है। अच्छा, आपको देखिए जब आप टैक्स कंप्यूट करते हैं तो आपको पूरा बकायदा उसका प्रेजेंटेशन करना है। उसका प्रेजेंटेशन आप या तो इस तरह से कर सकते हैं या लाइन बाय लाइन कर सकते हैं, क्लियर है ना। हाँ जी, कहाँ है तेरा कैलकुलेटर, कहाँ है बेटा। करो करो भाई। अच्छा, अभी आया, समझ में आया। देखो अब इसमें बहुत सिंपल है, ये 5 लाख से ऊपर चला गया है। ये 5 लाख से, जैसे ही तुम्हारी इनकम 5 लाख से ऊपर हो ना, शॉर्टकट लगाओ। जैसे ही तुम्हारी इनकम 5 लाख से ऊपर है, क्या लगाना है, शॉर्टकट लगाना है। पहले 5 लाख तक की इनकम पे कितना है, 12,500। कैसे आया वो, फर्स्ट 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, तो 12,500। तो 5 लाख पे तो कितना आ गया, 12,500। फिर उसके अगला, उसके बाद कितना बचा आपका, 7,819। 7,819 पे कितना परसेंट, 20%। हाँ जी, अच्छा क्या ये 7,819 होगा क्या, नहीं, 7,820। 7,820 का 20%। हाँ जी, तो देखो अब इसको प्रेजेंट करना है, इसको प्रेजेंट करना है। आइदर आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, बकायदा लिखना पड़ेगा अप टू फर्स्ट 2.5 लाख कितना है ये, नील। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख कितना है, 12,500। फिर ऑन बैलेंस कितना है, 7,820 1 कितना, 1,564। टोटल कितना हुआ, 14,000। एक मिनट, एक बोल, 064, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, राउंड, अच्छा नहीं, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A लिखना पड़ेगा। हाँ जी, उसके बाद में 4064, ठीक है। अरे हाँ, ये तो सही है। अब लिखेंगे हम क्या, राउंडेड ऑफ, राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288B कितना, 14060। ऐसे प्रेजेंट करना पड़ेगा आपको। आया, समझ में आया आपको ये, आपको इस तरह से प्रेजेंट करना पड़ेगा। एनी डाउट इन दिस, क्लियर है। हाँ जी, चलिए, ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है बेटा, ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है। अभी जब हम करेंगे टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे तो हम 5 हेड लिख देंगे। अभी बात करूंगा मैं आपका, मैं 5 हेड लिख देंगे अपन। अब किसी हेड में इनकम नहीं है तो वहां नील डाल देंगे, तो भी लिख देंगे। अपना एक सेट परफॉर्मा होना चाहिए, ठीक है। चलो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, देश की ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यस सर। हाँ जी,
ये क्वेश्चन आपके सामने, करके बताएं साहब। और ऐसा लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स देयर ऑन ऑफ मिस्टर एक्स। समझ में? प्रेजेंट करके बताओ, प्रेजेंट करके बताने का, कट 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 नहीं करने का है। हाँ जी, लिखें कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। प्रीवियस ईयर लिखे नीचे, प्रीवियस ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 21-22 लिख दिया आपने, ठीक है। पर्टिकुलर एक तरफ दो पर्टिकुलर अमाउंट, नीचे लिखे पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए क्या क्या है यहां पे, इनकम अंडर द हेड सैलरी, 5 हेड होते हैं आपके, पांचों लाइन से लिख दो, इनकम अंडर द हेड सैलरी, पर्टिकुलर्स में लिखो इनकम अंडर द हेड सैलरी। सेकंड लाइन लिखें इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड लिखें इनकम अंडर द हेड, कौन सा था थर्ड सेक्शन? थर्ड, इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन। फोर्थ लिखें इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, ज्यादा लाइन में छोड़, कोई दिक्कत नहीं, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। फिफ्थ लिखें इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। फिर लिख दें, नीचे लिख दें ग्रॉस टोटल इनकम, ओके। फिर लिखें लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर, कितना था? 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, और उसके ब्रैकेट में लिख दें सेक्शन 80C to 80U। हाँ जी, क्या लिखेंगे आप? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। 6A कौन सा लिखेंगे अपन? वो रोमन वाला, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। और इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अंडर सेक्शन 80C to 80U, ठीक है। फिर लिख देंगे क्या, नीचे क्या लिख देंगे आप? टोटल इनकम। क्या लिख देंगे? टोटल इनकम। अभी कुछ नहीं कर, यहाँ पे अभी सिंपल करने का, अभी नहीं लिखने का है, ठीक है। क्लियर है ये? अब आइए, अब हम यहाँ पे देखें, आपके पास में इनकम अंडर द हेड सैलरी कितना है? 4 लाख। तो किसके आगे लिखोगे आप? सैलरी के आगे लिखो 4 लाख। लिखा आपने, सैलरी के आगे लिखा 4 लाख। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कितना है आपका? 5 लाख। लिखो साहब 5 लाख, ठीक है। उसके बाद में इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, साहब लिखिए 6,30,253। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट क्या, कुछ कैपिटल गेन हुआ है क्या? डैश 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 डैश। समझ में आया? टोटल मारो इसकी 15,30,253। ये देखिए, ये आ गया आपका, दिस इज, इसकी टोटल कितनी आ गई आपकी? 15,30,253। समझ में आया? डिडक्शन कितना है आपका? 1,10,000। लेस करें 1,10,000, हुआ 1,10,000 लेस हो गया आपका। अब 1,10,000 लेस करने के बाद में कितना है आपका? 14,20,253। दिस इज योर टोटल इनकम, दिस इज योर टोटल इनकम। पहले ये लिखेंगे टोटल इनकम, ऐसे लिखेंगे, फिर नीचे लाइन में लिखेंगे, ये देखिए दिस इज राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन, हाँ जी ये रहा राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288A। आया समझ में? आया? वो कितना लिखना है आपको? वो आ जाएगा आपका 4,20,250। होप यू अंडरस्टूड। डबल लाइन लगा दे नीचे। समझ में आया ये?
क्लियर है? उसके नीचे लिखे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आया समझ में? आया आपको? ये लिखना है आपको, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। दिस इज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, पहले एक बार इसका टोटल टैक्स निकाल के देखो, कैलकुलेट शॉर्टकट। 14 लाख से ऊपर है? नहीं, 10 लाख से ऊपर है। 10 लाख से ऊपर है तो 1/500। बैलेंस कितना है? 4 20 250, उसका 30%। बस आया समझ में? आया? पहले बताओ, ये समझ में आया? ये शॉर्टकट क्लियर? लेकिन बड़ा शॉर्टकट काम आएगा नहीं सीएस वालों के। हाँ, एमसी के लिए तो शॉर्टकट काम आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को प्रेजेंट करना है तो उसके लिए आपको अब इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। कैसे? देख लो भैया, नीचे लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी लिखा आपने, उसमें लिखे ऑन फर्स्ट 2,50,000, वहां पे लिखेंगे क्या? निल। आया समझ में? आया? और नेक्स्ट 2,50,000 एट द रेट ऑफ 5%, वहां कितना लिखेंगे आप? 12,500। क्लियर? और नेक्स्ट 5 लाख एट द रेट ऑफ 20%, एंड ऑन बैलेंस कितना आएगा आपका? 1,26,075, एंड टोटल इज 2,38,575। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया होगा? 7.9 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, लेस करें, अभी मैं लिखवा रहा हूं, जैसे करें लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A निल। लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। क्या हुआ बेटा? ये क्या देख रहा है यार तू? इतना क्या देख के कर रहा है भाई? हाँ जी, समझ में आया आपको? रिबेट अंडर सेक्शन क्या है आपका? 87A क्या है? निल। तो उसके बाद में टैक्स कितना है आपका? अभी ये लिखे आप 2,38,575, अभी इतना ही लिखे हैं 2,38,575। अरे एक मिनट रुको तो सही, कुछ नहीं लिखना है यहाँ। 2,38,575 लिख दिया आपने, बस एक मिनट रुके आप रुके। अब देखें भाई, होता क्या है, जो आपका टैक्स होता है ना, जो भी आपका टैक्स होता है, जो आपका टैक्स होता है, मान लेते हैं टैक्स आपका कितना आया है? दिस इज 2,38,000 आया है, 2,38,575 ये आपका टैक्स आया है। क्लियर? अब इस टैक्स के अमाउंट पे एक और टैक्स लगता है, इस टैक्स के अमाउंट पे एक और टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं सरचार्ज। उसको क्या बोलते हैं? सरचार्ज। ये अमीरों पे लगने वाला टैक्स है। ये तो स्लैब हो गया। अब सरचार्ज जो है, जिसकी इनकम 50 लाख से भी ज्यादा है या उससे भी ज्यादा रहती है, हम बात करेंगे अभी सरचार्ज किस पे लगता है। आज नहीं, कल नेक्स्ट क्लास में हम ये बात करेंगे कि सरचार्ज किस पे लगता है, क्या लगता है। कुछ सरचार्ज नाम से भी एक टैक्स होता है, एक सरचार्ज नाम से भी टैक्स होता है। आई डोंट नो कितना होता है, क्या होता है, कुछ भी होता है, वो हम इसमें क्या करेंगे, यहां पे एड ऑन करेंगे। समझ में आया? इस सरचार्ज को हम क्या करते हैं, इनको टोटल लगाते हैं, तो यहां पे क्या आता है, ये टोटल एक हमारी क्या आ जाती है, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये टोटल में क्या आया? टैक्स आया प्लस क्या आया भैया? सरचार्ज आया, प्लस क्या आया? सरचार्ज आया। सर सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज भी बेटा एक तरह का टैक्स है, इट इज टैक्स ऑन टैक्स। क्लियर? तो गवर्नमेंट आपके और हमसे, हम जैसे लोगों से तो क्या सिर्फ क्या लेती है? टैक्स लेती है, और जो और अमीर की कैटेगरी में आते हैं उनसे क्या लेती है? साथ में सरचार्ज भी लेती है। लेना भी चाहिए, जो ज्यादा अमीर है वो ज्यादा टैक्स देगा। क्लियर? प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया होगा। उसके बाद में क्या होगा, यहां पे अभी तक उनका दिल माना नहीं साहब,
अब वो कहते हैं आपको कि तुमको एजुकेशन चाहिए, हमने कहा बिल्कुल चाहिए। तुमको हेल्थ चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, हमने कहा बिल्कुल चाहिए। ये अलग बात है हम गवर्नमेंट फैसिलिटी यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी फैसिलिटी देती है। क्लियर? अब जाके देखो एम्स, हाँ जी। तो अगर मैं बात कहूं तो अब आप एम्स में एडमिट होते हैं, तो एम्स में कोई भी एम्स में अगर एडमिट होता है तो उसका पेमेंट क्या आपको अपनी पॉकेट से करना पड़ता है क्या? नहीं साहब, बहुत नेग्लिजिबल। अगर आप कंपेयर करोगे ना बेटा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है भैया। वो तो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ नाम मात्र है भैया। तो इसलिए तो वो सारा पैसा कौन देता है रे? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट किससे लेगी? किसके रूप में? टैक्स के रूप में। एक और इसके लिए स्पेसिफिक टैक्स लगा दिया, उसका नाम कह देते हैं सेस। क्या कहते हैं? सेस। समझ में आया? सेस। अब किस किस के लिए लिया उन्होंने सेस? हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए। तो नाम दे दिया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। क्या नाम दे दिया बेटा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। होप यू अंडरस्टूड। सेस किस पे लगता है साहब? सेस लगता है टैक्स और सरचार्ज। प्रभु इन दोनों को मिला दो तो उस पे ये जो अमाउंट आता है उस पे तुम्हें क्या देना पड़ता है? सेस देना पड़ता है। समझ में आ रहा है? इन दोनों को मिला देंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा? सेस देना पड़ेगा। और वो कंबाइंड है एट द रेट ऑफ 4%। क्या है भैया आपका? एट द रेट ऑफ 4%। मेरी बात समझ में आई नहीं है आपको? क्लियर है? हाँ जी। सरचार्ज किस पे लगता है? टैक्स पे। सेस किस पे लगता है? टैक्स प्लस सरचार्ज, दोनों पे लगता है। समझ में आ रही है? सेस स्पेसिफिक पर्पस के लिए, सरचार्ज और टैक्स इज नॉट स्पेसिफिक पर्पस। सर टैक्स के रूप में, टैक्स और सरचार्ज के रूप में जो भी पैसा आता है वो अपनी इच्छा से जहां भी चाहे वहां खर्च कर सकते हैं। सेस के रूप में जो पैसा आता है वो स्पेशली उनको एजुकेशन और हेल्थ पे ही खर्च करना है। समझ में आया चीज? एनी डाउट? क्लियर है मामला? हाँ जी। तो अब यहां लिखो एक बार। अब देखो आपने 275 लिखा यहां पे, ऐड लिखे सरचार्ज। सरचार्ज के लिए कोई लिमिट नहीं? अरे बात करेंगे भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे अभी बात करें, पहले एक बार मैं बोलता हूं वो लिखो। ऐड सरचार्ज नील, ठीक है। ऐड एजुकेशन सेस, हाँ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस HEC, इसको HEC भी बोलते हैं, इसको HEC भी बोलते हैं। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। HEC एट द रेट ऑफ 4%, एट द रेट ऑफ 4%। अच्छा एट द रेट ऑफ 4% है तो किसका 4% होगा आपका? हाँ जी। तो एट द रेट ऑफ 4% आगे लिख दें ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज। ठीक है, आगे लिख दें ये। और अभी आपके पास में सरचार्ज तो है नहीं, तो इसी का 4% लगाएं। कितना आएगा ये? 9543। अब इसका टोटल मारें। अब इसका क्या मारे बेटा? टोटल मारें। तो ये कितना आया आपका? दिस इज टैक्स लायबिलिटी। इसको क्या बोलेंगे? टैक्स लायबिलिटी। क्या बोलेंगे इसको? टैक्स लायबिलिटी कितनी आई? 248,118.0 आया? समझ में आया? 248,118.0 दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। इसको क्या करेंगे? राउंडेड ऑफ। अब देखें, यहां देखें, ये टैक्स लायबिलिटी हो गया राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288B। कितना आएगा वो आपका? 248,120। अरे इनकम को राउंड ऑफ, सुनिए, इनकम को राउंड ऑफ किया, क्या आया? A। टैक्स को राउंड ऑफ किया, B। आया? समझ में आया? टैक्स लायबिलिटी हो गया। और नीचे क्या लिखेंगे? राउंडेड ऑफ कितना? अंडर सेक्शन 288B। और ये आ गया आपका 288,120, 288,120। होप यू अंडरस्टूड। क्लियर? ओके। आज आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके, और आपको इस नोट्स के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस करके लेके आने का है। समझ में आया? पूरा कंप्यूटेशन ही है, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आपको करके लाने का है। मजा आएगा, आप बकायदा करें, खटाखट करें, यू विल एंजॉय। मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर के बाद में टैक्स, किसी भी तरह की कोई भी इनकम हो, साला तुम टैक्स कंप्यूट करना धड़ाधड़ सीख जाओगे।
एंड में मैं एक ब्रह्मास्त्र लगाऊंगा तुमको, एक चार्ट बनवाएंगे ब्रह्मास्त्र, जिसका नाम मैं टेक्स्ट ब्रह्मास्त्र देता हूं, उसमें सारी इनकम को एक साथ क्लब करेंगे, यू विल एंजॉय। होप यू अंडरस्टूड, समझ में आया होगा। थैंक यू। सर सारे क्वेश्चन में से